आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है सुधा की, जो जयपुर में अपने परिवार के साथ रहती थी। सुधा अपने माँ बाप की पहली संतान थी। सुधा का एक छोटा भाई भी था। जैसे हर भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, सुधा और उसके भाई का भी ऐसा ही रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे से जितना प्यार करते थे, आपस में उतना ही लड़ते झगड़ते थे। सुधा कहीं खेलने नहीं जाती, कहीं बाहर नहीं जाती, क्योंकि सुधा एक अपाहिज लड़की थी। जब से वो पैदा हुई थी, तब से उसके पैरों में पोलियो था, तो वो बिना किसी के सहारे के कहीं आ जा नहीं सकती थी। उसके माँ बाप को अक्सर उसकी ये कमी खलती थी कि आखिर एक अपाहिज लड़की से शादी कौन करेगा, और उन्हें तो एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। उनके जाने के बाद उनकी बेटी का क्या होगा? लेकिन सुधा के घर वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो उसे एहसास भी नहीं होने देते थे कि उसमें कोई कमी है। लेकिन सुधा अपनी सच्चाई से अच्छे से वाकिफ थी। धीरे धीरे सुधा और उसका भाई बड़े होने लगे। उसका भाई बाहर घूमने जाने लगा, कॉलेज जाने लगा, और सुधा घर में ही रहकर पढ़ाई करती थी, घर से ही पेपर दिया करती थी। उसे धीरे धीरे ये कमी खलने लगी कि वो औरों की तरह बाहर घूमने फिरने क्यों नहीं जा सकती, नए दोस्त क्यों नहीं बना सकती। वो धीरे धीरे बहुत उदास रहने लगी। फिर एक दिन उसका भाई उससे कहता है, क्या हुआ दीदी, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? ना तुम ठीक से खाना खाती हो, ना ही मम्मी पापा से ठीक से बात करती हो, ना ही मेरे साथ मौज मस्ती करती हो। आखिर आपको हुआ क्या है? आप इतनी परेशान क्यों रहने लगी हो दीदी? तुझे क्या बताऊं भाई, मेरा भी मन करता है कि मैं दोस्तों से मिलूं, जिससे मैं अपने मन की हर बात कह सकूं। कोई मेरा भी दोस्त हो जिससे मैं बात कर सकूं। लेकिन ना तो मैं कहीं बाहर जा सकती हूँ और ना ही मेरा कोई दोस्त है। मुझे मेरी कमी अब खलने लगी है और मेरा मन करता है कि मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे जीना भी क्या जीना है, जो घर से बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, कोई दोस्त नहीं बना सकते। आपको ये कमी कब से खलने लगी दीदी? मैं तो हूँ ना आपका दोस्त। मैं आपके भाई के साथ साथ आपका दोस्त भी तो हूँ, और आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकती हो। भाई, तू नहीं समझेगा। एक भाई भाई ही होता है और दोस्त दोस्त होता है। बहुत सी हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही कर सकते हैं। सुधा का भाई उसकी बात को समझता है और फिर वो उससे कहता है, बस इतनी सी बात के लिए आप उदास हो रही हो दीदी? आपके पास एंड्रॉइड फोन है और आजकल तो इतने सोशल साइट्स हैं जिसमें आप नए नए दोस्त बना सकती हो और उनसे बात भी कर सकती हो। मेरी मानो तो आप एक फेसबुक आईडी बना लो, जिसमें आप अपने जितने चाहे उतने दोस्त बना सकती हो और उनसे चैट और वीडियो कॉल करके बात भी कर सकती हो और उन्हें अपना दोस्त बना सकती हो दीदी। तू सच बोल रहा है भाई? चल ठीक है, मैं आज ही आईडी बना लेती हूँ। सुधा ये सुनकर बहुत खुश होती है कि चलो अब वो दोस्त बनाएगी, और वो तुरंत ही अपनी फेसबुक आईडी बना लेती है और उस पर चैट करना शुरू कर देती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देती है और उसी के थ्रू उसकी दोस्ती एक गौरव नाम के लड़के से होती है। धीरे धीरे उनमें चैट होना शुरू हो जाती है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। एक दिन गौरव सुधा से कहता है, हाय सुधा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ गौरव, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सुधा। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों को इतने दिन हो गए आपस में चैट पर बात करते हुए। हम दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें देखूं। मेरा बड़ा मन हो रहा है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। तो क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर सकता हूँ? वीडियो कॉल? नहीं बाबा, मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगी। इसमें दिक्कत क्या है सुधा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि जो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बनी है, असल में वो दिखती कैसी है। गौरव के बहुत कहने पर सुधा वीडियो कॉल के लिए मान जाती है और वो वीडियो कॉल करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं।
और एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को अक्सर ही वीडियो कॉल करने लगे और बातें करने लगे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे फीलिंग में बदल जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं कह पाते। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार का एहसास होने लगा और गौरव सुधा से कहता है, सुधा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे मिलने आओगी ना? नहीं गौरव, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। मैंने तुमसे पहले ही मना करा था कि हम दोनों की सिर्फ बातें होंगी, मिलना जुलना कभी नहीं होगा। पर तब हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सुधा, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आना चाहती हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ और तुमसे मिलना चाहता हूँ। पसंद तो गौरव मैं भी तुम्हें करती हूँ, पर मैं माफी चाहती हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। और अगर तुम मुझसे ज्यादा मिलने की बात करोगे या मुझे फोन करोगे तो मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी और मैं हमारी दोस्ती को अभी खत्म कर दूंगी। नहीं नहीं सुधा, ऐसी बात मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता मेरा मन नहीं लगता। ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं आज के बाद तुमसे मिलने के लिए दोबारा नहीं कहूँगा। सुधा गौरव को तो मना कर देती है कि वो उससे नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी चाहती थी कि वो गौरव से मिले और उसको ये भी बताना चाहती थी कि वो उसे किस हद तक प्यार करती है। वो बहुत बड़ी कश्मकश में रहती है कि अगर वो गौरव को मिलेगी तो गौरव को उसके अपाहिज होने की सच्चाई पता चल जाएगी और वो उससे दोस्ती खत्म कर देगा। फिर वो सुधा से कभी बात नहीं करेगा और वो परेशान होकर अपने भाई से कहती है, भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना दीदी, आपको क्या बात करनी है? बताओ, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ। दरअसल तूने जो मेरी फेसबुक आईडी बनाई थी उस पर मेरी दोस्ती एक गौरव नाम के लड़के से हुई। हम दोनों में पहले दोस्ती हो गई और अब वो भी और मैं भी उसे पसंद करने लगे हैं और वो अब मुझसे मिलना चाहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना दीदी कि वो आपको पसंद करता है, आप भी उसे पसंद करती हो, तो मिलने में क्या दिक्कत है? दरअसल मैंने गौरव को अपने अपाहिज होने की सच्चाई नहीं बताई। वो तो अभी तक सिर्फ मुझे बैठे हुए ही देखता था। उसे नहीं पता कि मैं पैरों से चल नहीं सकती। अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई कि मैं चल नहीं सकती तो कहीं वो मुझे छोड़ ना दे और मुझसे बात करनी बंद ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा नहीं होता दीदी, आप उसे सच्चाई ना बताकर अपने आप को भी धोखा दे रही हो और गौरव को भी धोखा दे रही हो। उसके दिल में ये उम्मीद जगा रही हो कि एक ना एक दिन आप उससे मिलोगी और उससे शादी करोगी। और जो भी हो, आपको उससे एक बार मिलना चाहिए। कम से कम उसे सच्चाई का पता तो होना चाहिए। फिर जो भी गौरव का फैसला होगा वो आपको मंजूर करना होगा। शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार गौरव से मिलना चाहिए। अपने भाई के समझाने पर सुधा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेती है कि वो गौरव से मिलकर अपने अपाहिज होने की सच्चाई उसे बता देगी और वो गौरव को मिलने के लिए कह देती है। गौरव उसे मिलने के लिए आता है तो वो देखकर चौंक जाता है कि सुधा एक व्हील चेयर पर बैठी है। फिर सुधा गौरव से कहती है, यही सच्चाई है गौरव, इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी। कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि तुम्हें ये सच बता सकूं कि मैं अपाहिज हूँ। मैं सिर्फ एक दोस्त चाहती थी, पर कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला और फिर तुम्हें खोने के डर से सच नहीं बताया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम अब हमारी दोस्ती भी तोड़ सकते हो, पूरा हक है तुम्हारा। तुम्हें लगता है सुधा कि मेरा प्यार इतना कमजोर है जो इस बात को जानकर कि तुम अपाहिज हो तुमसे दूर हो जाऊंगा? प्यार इंसान से होता है, उसके शरीर से नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी दिखती हो, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। सुधा ये बात सुनकर खुश हो जाती है, पर उसे लगता है कि गौरव उस पर तरस खाकर उससे ये सब बोल रहा है। आगे जाकर उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। फिर सुधा गौरव से कहती है, पर गौरव अभी के लिए तो तुम मुझे ऐसे ही अपनाने के लिए तैयार हो, पर जब समय बीतेगा तुम्हें अपने फैसले का पछतावा होगा। सुधा की ये बात सुनकर गौरव को उसके मन में उठे सवाल और साथ ही उसका डर सब समझ आ गया था। तो गौरव पास के मंदिर में सुधा को गोद में उठाकर लेकर जाता है और फिर वहीं उसकी मांग भर देता है और उससे कहता है, तुम्हारे हर सवाल का जवाब यही है कि अगर तुम्हारी जगह मेरे में कोई कमी होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? नहीं ना, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? आई लव यू सुधा। सच्चा प्यार कुछ नहीं देखता
और जहाँ पार्टनर के लुक्स का फर्क पड़े तो वो प्यार नहीं अट्रैक्शन होता है, और तुम मेरा सच्चा प्यार हो। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्यार इंसान से होता है, उसके लुक से नहीं। कब किसको किससे प्यार हो जाए कुछ नहीं पता। तो अपने पार्टनर की हर कमी के साथ उसे प्यार कीजिए और देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे खुशी खुशी कटती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।